Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today we are going to talk about Poland process, what is going on right now, and apart from that, I just want to discuss some few important steps with you guys. What is going on right now, and what is the appointment scenario, and what all changes are implemented in past 1 week. So please watch the video till end so that you'll get a rough idea about the entire process, what is going on right now. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पोलैंड प्रोसेस के बारे में। अभी चेंजेस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा आपको बताने जा रहा हूँ कि अभी क्या सिस्टम चल रहा है इसमें पूरा। अपॉइंटमेंट का क्या सिनेरियो है लास्ट 1 वीक में, जब से अपडेट आया फिर अपॉइंटमेंट ओपन हुए नहीं हुए, उसके रिगार्डिंग भी आपसे बात करना चाहता हूँ। और जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था उसके बारे में बताऊँगा। इसके अलावा एक आधे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे आप इंश्योरेंस वगैरह परचेज़ करते हैं, उसके अलावा आप कुछ और डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो उसका एक क्रॉस वेरीफाई करना होता है। एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लें, और एक बार इसके अलावा आपको बता दूंगा कि आप इंश्योरेंस और डमी टिकट कैसे परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको इशू फेस हो रहा है तो आप कहाँ से परचेज़ करें, उसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा जो आपका एप्लीकेशन चेकलिस्ट का प्रोसेस होता है उसको कैसे फिल करना है आप उसको भी देख लें, और जो चेकलिस्ट होती है उसको भी कैसे फिल करना है। अगर आप वहाँ जाके प्रीमियम सर्विस नहीं लेना चाहते हो और आप जो नॉर्मल सर्विस में ही अपना डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, तो प्रोसेस कैसे फॉलो करना है इसके रिगार्डिंग आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँगा इस वीडियो में। और इसके अलावा जो कितने चार्जेस वगैरह भी आपको पे करने पड़ते हैं तो उसको सारा डिस्क्लोज़ करूँगा इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, जो अपॉइंटमेंट का करंट सिनेरियो चल रहा है, लास्ट टू लास्ट वीक इंटरफेस पूरा चेंज हुआ था। तो जैसे इंटरफेस चेंज हुआ तो तभी इसमें नेशनल एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, जैसे आप सभी जानते हैं। उसको चेंज करके फिर इन लोगों ने नेशनल एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन ऐड ऑन करा एक न्यू कैटेगराइजेशन में। उसके बाद जैसे मंडे से अपॉइंटमेंट ओपन होने थे, मंडे से कोई स्लॉट्स वगैरह रिलीज़ नहीं हुए हैं, बहुत कम, अगर किसी लोकेशन के लिए हुए भी होंगे तो आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। क्योंकि मैं पूरे एक हफ्ते से पूरा वेबसाइट को चेक कर रहा हूँ और मैंने देखा नहीं कि कहीं स्लॉट्स ओपन थे। इसके अलावा आपको बताना चाहता हूँ, और जो एक नया सिनेरियो इसमें ऐसा हो रहा है कि अगर आप अपॉइंटमेंट मॉर्निंग वाले टाइम पे देखते हैं 4 बजे के टाइम पे, तो न्यू दिल्ली लोकेशन और जयपुर लोकेशन के लिए शो करता है कि अपॉइंटमेंट रिलीज़ है, अपॉइंटमेंट अवेलेबल है सेम डे के लिए। जैसे अगर आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आज तो खैर ओपन नहीं होगा, ऑटोमेशन रन होता है मेरे को लगता है। जैसे मंडे है, मंडे को है तुम्हारा 19th ऑफ जून के टाइम ड्यूरेशन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। 19th को क्या सिनेरियो रहेगा। 19th को अगर आप मॉर्निंग में 4 बजे के टाइम पर लॉगिन करते हैं तो ये कुछ एरर है मेरे को लगता है वीएफएस की साइड से। ये ऑटोमेटिकली अपने स्लॉट्स वगैरह रिलीज़ कर देता है। अगर आप पहले बुक करेंगे तो क्या पता बुक भी हो जाए। जितना मैंने ट्राई किया, मेरे को तो खैर उसमें अपना डिटेल वगैरह फिल करने के बाद जो डेट्स हैं वो सारी ग्रे आउट थी, तो उसमें डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आया नहीं। और जिस डेट के लिए होना था उसके बाद के मैंने 3 महीने के कैलेंडर पूरे चेक करे तो उसमें कोई स्लॉट्स अवेलेबल नहीं थे। तो प्रोसेस ये ऐसा होता है कि जैसे मंडे के दिन अगर किसी ने, ये सिस्टम इशू भी हो सकता है, अगर आप देखें तो उसमें वर्क परमिट नंबर पुट ऑन करने का ऑप्शन नहीं आता, फ्यू डिटेल्स वगैरह आपका मांगता है। और जैसा आपका ईमेल आईडी है, आपका नेम, पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट और आपका डेट ऑफ बर्थ, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी होती है उसमें। उसके बाद आपको पेमेंट ऑप्शन पर ले जाता है। जैसे अगर फिल करेंगे उसका नेक्स्ट पेज में आता है अवेलेबल डेट्स वाले सेक्शन पर। आप जैसे ही जाते हैं तो फिर उसमें डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। और अगर आपको मिल भी जाता है तो ये वर्थ नहीं है। अगर 23rd का, जैसे आप 19 तारीख मंडे है, मंडे की मॉर्निंग में अगर आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं कर सकते 2-3 घंटे के अंदर, आपको भी ये पता है। अगर आप परचेज़ करेंगे तो फिर भी परेशानी है। अगर परचेज़ करते हैं मॉर्निंग वाले टाइम पे, आप डॉक्यूमेंट नहीं बना पाएंगे, वेस्टेज ऑफ मनी रहेगा। और इसके अलावा जो अदर ऑप्शन है, अगर आप एक दिन पहले अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं, जैसे 9:20 की आप मॉर्निंग में देखेंगे और 4 बजे के टाइम पर अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेंगे, और आप सारा अपना डॉक्यूमेंट में डेट्स जो होती है, बहुत जिस पर्टिकुलर डेट में आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं उस बहुत मैटर करती है, क्योंकि सारी डेट्स वगैरह उसमें सारी फिल करनी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंटेशन सारे बनते हैं। तो आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप मॉर्निंग टाइम पे अगर एक दिन पहले अगर आप इन्फॉर्मेशन वगैरह सारा फिल करके आप को डॉक्यूमेंट रेडी रखते हैं तो इसमें कोई श्योरिटी नहीं है नेक्स्ट डे आपको मॉर्निंग वाले टाइम पर अपॉइंटमेंट मिलेगा ही। अगर आप फिर परचेज़ करते हैं, आपने डॉक्यूमेंट पूरा रेडी कर लिया और उसके नेक्स्ट डे आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो आपका पूरा टोटल लॉस भी हो सकता है। और इसके अलावा जो न्यू अपॉइंटमेंट बुक हो रहा, इसमें वर्क परमिट का नंबर आ रहा नहीं आ रहा, इसके रिगार्डिंग भी कुछ अभी आइडिया है नहीं, क्योंकि अपॉइंटमेंट हम लोगों ने फिल करा नहीं है। क्योंकि जो मॉर्निंग वाले टाइम के स्लॉट है, मेरे को लगता है कि डमी स्लॉट्स हैं, क्योंकि इसमें अब आपका वर्क परमिट नंबर मेंशन करने का ऑप्शन नहीं आता है नेशनल एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी। और वैसे अभी आपको एक आइडिया बताऊं तो क्या पता अगर मॉर्निंग वाले टाइम पे ये प्रोसेस ऐसे भी रन हो सकता है, जैसे अगर आप 19th का डेटा देखते हैं, 19th को अगर किसी ने अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया एक दिन पहले, तो क्या पता वो स्लॉट्स फुलफ़िल करने के लिए अपॉइंटमेंट रिलीज़ कर देते होंगे। ये प्रोसेस भी हो सकता है। इसके अलावा आपको बताऊं कि अगर आप अपॉइंटमेंट अभी बुक कर रहे हैं, जैसे लास्ट एक वीक मैंने देखा है, अभी तो खैर स्लॉट्स मेरे को डे वाले टाइम पे कभी भी ओपन नहीं मिले।
अगर एक बार मैं फ़िल कर लूँगा तो फिर देन आई विल गेट एन आइडिया। अगर किसी ने अभी इस टाइम ड्यूरेशन में अपॉइंटमेंट किसी ने फ़िल किया है, तो आप कमेंट वगैरह करके बता सकते हैं कि वर्क परमिट नंबर अभी लग रहा है, नहीं लग रहा है। क्योंकि इंटरफेस जब से चेंज हुआ है तब से स्लॉट्स ओपन नहीं हुए हैं नॉर्मल वर्किंग टाइम में। जैसे 9 to 5 की इनकी शिफ्ट रहती है, जिसमें इनका स्टाफ लॉगिन करता है, उसके अलावा फिर अपना स्लॉट्स वगैरह रिलीज़ करते हैं। लास्ट वीक मैंने देखा नहीं कि लास्ट वीक अगर डेटा देखूँ तो मैंने मैंने अभी 15-20 मिनट में पूरी साइट वगैरह चेक करी थी, तो स्लॉट्स रिलीज़ नहीं हुए। अगर एक बार स्लॉट्स रिलीज़ हो जाते हैं तो फिर उसके बाद पता चलेगा कि क्या प्रोसेस है अंदर, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, और वर्क परमिट नंबर रिक्वायर्ड है अभी नए वाले में नहीं है, ऐसा कुछ आइडिया अभी मेरे को भी नहीं है। अगर किसी ने इस लास्ट वीक में अपॉइंटमेंट बुक किया है 9 to 5 के टाइम ड्यूरेशन नेशनल एम्प्लॉयमेंट के अंदर, अगर आपका वर्क परमिट नंबर आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में एक पिन कर सकते हैं और आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अभी स्लॉट्स अगर नेक्स्ट वीक ओपन होते हैं तो आपको मैं चेक करके बता दूंगा। मेन इशूज़ में ये भी आ रहा है कि अपॉइंटमेंट तो जैसे कहीं का स्लॉट्स ओपन है तो इसमें वहाँ पे शो कर दे रहा। साइट तो खैर बहुत प्रॉपर फंक्शन कर रही है, कोई इशू नहीं है, साइट में थोड़ा भी लैग नहीं है अगर आप यूज़ करें, साइट इज़ वर्किंग वेरी फाइन। तो इसके अलावा जो अदर इशू आ रहा है कि जैसे आप स्लॉट्स अगर ओपन भी होते हैं तो उसमें जो मेन इशू ये आ रहा है कि अंदर जो अवेलेबल डेट्स वाला कैलेंडर आता है, आप डिटेल वगैरह फिल करते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है उसमें सारी डेट्स ग्रे आउट हैं। क्योंकि मैंने नेशनल अदर के अंदर भी एक दो बार बुक करके देखा था तो उसमें डेट्स वगैरह मेरे को मिल नहीं रही थी। वहाँ स्लॉट नेशनल अदर के अंदर शो कर रहा है, नेशनल अदर इंटायरली डिफरेंट कैटेगरी अभी बताऊंगा, उसमें नेशनल एम्प्लॉयमेंट में मत करना आप। मैं फॉरन एग्जाम्पल अभी चेक कर रहा था, नेशनल अदर के अंदर जाके मैंने अपॉइंटमेंट चेक किया तो उसमें अवेलेबल डेट शो नहीं कर रहा था। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि अगर उस टाइम पे स्लॉट्स ओपन हुए होंगे तो सारी जितने भी स्लॉट्स ओपन हुए थे सारे बुक हो गए होंगे, दैट्स व्हाई इट वाज शोइंग दैट। अगर 5 से 10 मिनट का टाइम ड्यूरेशन रहता है, पूरी साइट अपडेट होने में टाइम लगता है। कभी कभी आपने पुराने टाइम में भी ऐसा देखा होगा कि स्लॉट्स ओपन होते हैं, अंदर डेट क्लिक करने का ऑप्शन नहीं आता है, 15-20 मिनट का टाइम ड्यूरेशन उसको भी अपडेट होने में लगता है कि जैसे स्लॉट्स ओपन होते हैं तो सारा वहाँ से अपॉइंटमेंट कैंसिल करने के लिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि स्लॉट्स ओपन होते हैं, बुक हो जाते हैं, स्टिल वो वहाँ पर को शो करता है कि अर्लियर स्लॉट्स इस डेट को अवेलेबल है। फिर हम क्लिक करते हैं तो डेट्स वहाँ पे मेंशन नहीं होती, तो 15-20 मिनट का टाइम ड्यूरेशन लगता है। एक दो बार आप दोबारा ट्राई करते हैं फिर उसके बाद आपको शो कर देता है नो स्लॉट्स आर अवेलेबल फॉर दिस कैटेगरी। तो इस चीज़ का मेक श्योर कर लें। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बताना था मैंने कि जस्ट गिव मी अ मोमेंट, व्हाट हैपेंड टू इट। तो इसके अलावा आपको बताना था कि प्रोसेस के बारे में क्या चेंजेस अभी इम्प्लीकेशन चल रहे हैं। अगर आप इंश्योरेंस वगैरह बुक करते हैं तो इसका भी मेक श्योर कर लें। मैं अगर आपको अभी कहूँगा कि रिलायंस रेलीगेयर का आप अगर परचेज़ करते हैं तो 7,000 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली आपका पड़ता है। 1 साल का पूरा वन गो में आप ले लें उसको, और इसके अलावा पॉलिसी बाज़ार में कॉल करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना कवरेज वगैरह पूरा चेक करें, और इससे पहले एक बार अपना वीएफएस में कॉल भी कर लें। अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं तो उसमें सारे जो भी इनके जिस जिस जो पार्टनर्स रजिस्टर्ड पार्टनर्स हैं जिसमें ये पूरा इंश्योरेंस एक्सेप्ट करते हैं उनका भी टर्म्स कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट गिव अ कॉल टू वीएफएस टीम, कॉल सेंटर में कॉल करें उनके और उनसे पूछें कि इंश्योरेंस कहाँ से लग रहा है और कौन कौन सी कंपनी का ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसा इनका बोलना है, जैसा ये बताते हैं कि जो रिक्वायरमेंट होती है 1 ईयर की होती है, 1 ईयर का पूरा इंटायर टाइम होना चाहिए, और अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका कवरेज होता है 30,000 यूरोज से ऊपर का होना चाहिए। तो इस चीज़ का मेक श्योर करें, 7,000 के अंदर आपको अप्रॉक्सीमेटली मिल जाएगा। और पॉलिसी बाज़ार में एक बार फ़ोन कर लेना, पॉलिसी बाज़ार में एक बार कॉल करेंगे तो वो आपको अलग अलग कोटेशन वगैरह दे देते हैं, जो भी आपको सही लगता है और जो रजिस्टर्ड है उनके अंदर कॉल करके एक बार कंफर्म कर लें वीएफएस में जाने से पहले, और अपना डॉक्यूमेंटेशन अकॉर्डिंगली करें। अदरवाइज़ ऐसा है कि अभी एक साथ वाले किसी ने अपना सबमिशन किया था, उनका इंश्योरेंस का भी इशू आया है। कभी कभी इनका ऐसा भी होता है कि इंश्योरेंस में भी पूरा इशू वगैरह पूरा मार्क कर देते हैं। अगर आप उनसे कॉल करके एक बार कंफर्म कर लेंगे तो एक श्योरिटी आपको मिल जाएगी और इंश्योरेंस में आपका रिजेक्शन नहीं आएगा। एक चीज़ का मेक श्योर कर लें। अदरवाइज़ इसके अलावा जो पॉइंट नंबर 10 है, पॉइंट नंबर 10 में तो मेरे को लगता है जस्टिफिकेशन लेटर आप प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट टाइम अगर आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको जस्टिफिकेशन लेटर ही प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर रिजेक्शन आ जाता है तो उसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं। अगर आप रीअपील प्रोसेस करते हैं, रीअपील 14 डेज़ के अंदर आपको करना होता है जैसे ही आपका एक बार रिजेक्शन आ जाता है, तो फिर उसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं, जैसे आपका प्रॉपर्टी के पेपर होते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, एफिडेविट आपका लगता है, और एक ईमेल लगता है जो आपकी कंपनी है वहाँ से एक ईमेल आता है, एक वो ईमेल लगता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन है, इसका मेक श्योर करना पड़ता है। आपको डमी टिकट नए बनाने पड़ते हैं, इंश्योरेंस आपको अपडेटेड चाहिए होता है, जो भी आप जो नया टाइम ड्यूरेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन है, इसका मेक श्योर आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज़ मैंने एक वीडियो पोस्ट करी है, अगर आपका रिफ्यूज़ल नंबर 10 आता है तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, आप गो थ्रू कर सकते हैं इस वीडियो को, आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कहना चाहता हूँ, जो अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें रिजेक्शन आएगा तो
वीज़ा मिलने के चांसेस अभी, जैसा मैंने वीडियोस वगैरह देखते हैं, हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और जिन लोगों ने अप्लाई किया लास्ट वाले में, कभी कैसा कह रहे हैं कि जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें वीज़ा लगने के चांसेस कम है, पर ऐसा भी नहीं है, सेम प्रोसेस रहता है। अगर आप अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें फर्स्ट टाइम भी आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत कम है। ऐसा हो सकता है अगर आप री अपील प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका वीज़ा आ जाए उसके बाद। इन पास्ट अगर 2-3 साल का अगर डेटा देखें तो बहुत लोगों को वीज़ा मिला भी है। अगर आप यूट्यूब वगैरह में देखें, चैनल वगैरह चेक करते हैं, तो लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर आप टाइम ड्यूरेशन में देखें तो पिछले साल हुआ था ऐसा बहुत। और ऐसा भी रहता है कि इसमें जिसके रिजेक्शन रहते हैं उनका डेटा ज़्यादा रहता है यहाँ पे, और उसके बाद अगर किसी का वीज़ा लग गया तो किसी को कुछ मतलब रहता नहीं है। आधे लोग सोशली एक्टिव नहीं है। एवरी सिंगल पर्सन इज़ नॉट यूजिंग द यूट्यूब प्लेटफॉर्म और सम अदर प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन पोस्ट द सक्सेस रिजल्ट। तो ऐसा होता है, बहुत से लोगों को वीज़ा मिल भी रहे हैं और रिजेक्शन भी आ रहे हैं। जिसको वीज़ा मिल गया सबका डेटा नहीं है। आधे लोग एजेंट के थ्रू कॉन्टैक्ट करते हैं, और सारे एजेंट जो भी अभी इसको प्रोवाइड कर रहे हैं सबका ऐसा नहीं है कि यूट्यूब के अंदर सब लोग नहीं है। आधे जो एजेंट पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, सक्सेस रेशियो आ रहा है, एजेंट जो कैंडिडेट है अपना चले जाता है, तो ऐसे प्रोसेस वर्क करते हैं। सब लोग डिस्क्लोज़ नहीं करते, तो हमको सारा पूरा जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिल पाता है। ऐसा नहीं है कि सारे रिजेक्शन ही आ रहे हैं, अप्रूवल केसेस भी हैं। अगर आप देखें कोटा के अकॉर्डिंग, जितना भी कोटा रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन आपका परफेक्ट रहेगा तो आपको मिलेगा वीज़ा। क्योंकि प्रोसेस इंटायरली इसलिए डल रहा है। अगर जो अदर इशू ये है कि पूरा प्रोसेस ऐसा ही कहता है एज़ पर द स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो एसओपी है उसके अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि वीज़ा रेशियो, आपको जितना रेशियो इनका वीज़ा होगा वो मिलेगा उसमें। और कोटा ज़्यादा होगा, कभी कभी ऐसा होता है वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो उतने वो लोग फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं। एज एज डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोटा उनका 15 या 20 कैंडिडेट एक महीने का भेजना है तो उतने ही भेजेंगे वो लोग, उसके ऊपर नहीं भेजेंगे। अगर एप्लीकेशन 100 आ जाती तो 100 बंदे नहीं भेज सकते। एवरी कंट्री हैज़ ए स्पेसिफिक कोटा और उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं वो लोग। डॉक्यूमेंटेशन आप ओके रखो, अपना डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, आपका वीज़ा लगेगा आपका। और कोटा के अंदर आपका डेटा वगैरह फॉल करेगा तो देन यू विल गेट वीज़ा। और इसके अलावा देखें क्या रहता है इसके बाद। अभी रिजेक्शन रेट तो खैर बहुत ज़्यादा इसलिए कह रहे हैं, जो प्रोसेस है जिसमें कह रहे हैं कि वीज़ा रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। अगर इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं तो सब लोगों को प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन इंटायरली परफेक्ट है, इफ़ योर डॉक्यूमेंटेशन इज़ इंटायरली परफेक्ट, और जस्ट गिव मी अ मोमेंट। डॉक्यूमेंटेशन आपका परफेक्ट है, और अगर जो वीज़ा जितना, जैसे आपको बताऊँ, जो कोटा अगर 15-20 अगर एक महीने का है, अगर उसके अंदर आपका फॉल करता है तो आपके लक पर डिपेंड करता है, वीज़ा आपको मिल भी सकता है। सो कीप ऑन ट्राइंग। अब जो रेशियो मैंने आपको बताया था क्या है, 5% है 100 में से। अगर इतने में अगर आपका फॉल कर गया तो फिर आपको मिल भी सकता है। फिर देखो क्या होता है आगे सिनेरियो। और ऐसा नहीं है कि सब सब लोगों को रिजेक्शन आ रहे हैं, 5% लोगों का अप्रूवल है, जितना उनका कोटा है उसके अकॉर्डिंग वो लोग प्रोवाइड करेंगे। पर जो इंटायरली डिफरेंट थिंग इधर पे है वो आपको बताना चाहता हूँ मैं, कि ऐप नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और जितना इनका रिक्वायरमेंट है, तो इस प्रोसेस में ऐसा हो रहा तभी सारे रिजेक्शन वगैरह आ रहे हैं। अगर जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और जो वीज़ा रेशियो है उसके अंदर फॉल करेगा तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज़ फिर आपका रिजेक्शन आ जाएगा। फिर कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और डिमांड बहुत कम है। दिस इज़ द मेन मोटो बिहाइंड दिस। क्या चल रहा है पूरे प्रोसेस में, ये जो प्रोसेस है इसके अकॉर्डिंग पूरा प्रोसेस वर्क कर रहा है। अगर आपका नंबर आ जाता है तो वेल एंड गुड है, एक बार ट्राई कर लें। डॉक्यूमेंटेशन अपना पूरा इंटैक्ट रखें, डॉक्यूमेंट अपने पूरे सही बनाएं। क्या पता अगर आपका सब सही हो तो वीज़ा आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। दिस इज़ हाउ द प्रोसेस वर्क्स। Just give me a moment once again. So I think I covered each and everything about this process. That's all for now. If you have any queries, you can reach out to me. No slots are available right now. Today they are running automation. आज और कल में अपॉइंटमेंट रिलीज़ नहीं होंगे, सैटरडे और संडे। मंडे को देखें दोबारा, क्या पता आपको स्लॉट्स वगैरह मिलें और इस ट्रैप में ना फंसें। जैसे मॉर्निंग वाले टाइम में स्लॉट ओपन होंगे 4 बजे के टाइम पर, आप अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं तो आप 4 बजे अपॉइंटमेंट बुक ना करें, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। श्योरिटी भी नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरे हो पाएंगे। जैसा मैंने डिस्कस किया है, नॉर्मल जो आपका वर्किंग टाइम है 9-10 बजे तक आपको स्लॉट्स मिल जाते हैं तो उसको ही बुक करें। दैट्स हाउ नॉर्मली द प्रोसेस वर्क्स। अगर आपको आज अपॉइंटमेंट बुक करें तो 4 से 5 दिन का टाइम ड्यूरेशन आपको चाहिए होता है अपना पूरा डॉक्यूमेंटेशन बनाने में। अगर जल्दी में करेंगे, जल्दबाजी में कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट आपका मिस हो जाएगा। 1 हफ्ते का टाइम ड्यूरेशन रहे। अगर एफिडेविट बनाना है वो भी बना सकते हैं, जस्टिफिकेशन लेटर का, आप कवर लेटर बनाना होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। 1 हफ्ते का टाइम आपको पूरा चाहिए होता है सारे डॉक्यूमेंट पूरे बनाने में। तो वेट फॉर अ वाइल। अगर अपॉइंटमेंट मिल जाए आपका 1 आधे हफ्ते का टाइम ड्यूरेशन, देन गो फॉर इट, अदरवाइज वेट फॉर अ टाइम ड्यूरेशन। एकदम मॉर्निंग वाले टाइम पर अपॉइंटमेंट लेके बुक करके कुछ फ़ायदा है नहीं, कुछ ना कुछ मिसिंग हो जाएगा और फिर दोबारा री अपील करना पड़ेगा आपको।
दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क्स। अब देखते हैं आगे क्या प्रोसेस चलता है इसका, और कुछ अपडेट आएगा तो आई पोस्ट यू गाइज वाया वीडियो। सो इसके अलावा एक बार मैं कल या परसों के टाइम ड्यूरेशन में दोबारा प्रोसेस में भी क्या चल रहा, सारे चेकलिस्ट के जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है एक बार आपको रिव्यू करा दूंगा, व्हाट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ, क्या क्या डॉक्यूमेंट अभी सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सो आई शेयर ईच एंड एवरीथिंग, जो भी आपका अपडेट आता है आई कीप यू पोस्टेड गाइज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।